हेलो दोस्तों, अब देखते हैं 15.2 का छठा क्वेश्चन। देखिए, 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित 90 डिग्री है कोण। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने डायग्राम बनाते हैं। तो ये केंद्र द्वारा ये त्रिज्याएं आ गई 3.5, 3.5। यहाँ 90 डिग्री एंगल है, ये जीवा बनेगी। तो कह रहा है ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब अपने पास क्या है, आर 3.5 सेमी, या लिख सकता हूँ 35/10 सेमी। थीटा है 90 डिग्री। तो मान रखते हैं अपने फॉर्मूले में। देखिए दोस्तों, 22/7 गुणा 35/10 गुणा 90/360 डिग्री माइनस 1/2 आर का मान 35/10 गुणा 35/10 और साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू अपने टेबल में पहले छठे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब इसको हल करते हैं। अब 7 और 35 5 बार कट गई, 90 और 360 4 बार कट गई। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं अपने आगे हल। 5 से ये 10 2 बार कट गया, 2 से ये 22 11 बार कट गया। तो अपने पास क्या आया, 11। ऊपर है 35, नीचे है 10 और है ये 4। आगे देखिए 1/2। ऊपर 35 और 35 का आपस में गुणा करोगे तो आएगा 1225। आपको वर्ग आना चाहिए, याद रखते हैं ऐसे। तो अपने 10 और 10 का मल्टीपल हो गया 100। साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 और 35 का गुणा करोगे तो 5 का 5, 5 और 3 8 और ये 3, 385/4 गुणा 100 है माइनस। अब देखिए 625 में भाग दे देते हैं अपने 2 का। 2 का भाग दिया गया 6 बार, फिर 1 बार, फिर गया 5 6, 2 का 6 बार गया, फिर 1 बार गया, फिर 2 बार गया, फिर 5 बार गया। ठीक है दोस्तों, और 100 से भाग दिया तो आ गया 6.25। अब 4 का भाग 385 में दीजिए तो 9 बार गया। 9 चौके 36 होते हैं, 2 बचे 25 हो गए। 4 का भाग 6 बार गया तो 6 चौका 24, 1 बच गया, फिर 2 बार गया यानी 96.2/10 माइनस 6.12। अब कीजिए 10 का भाग दिया तो आया 9.62 माइनस 6.12। अब माइनस कीजिए 9.62 में से 6.12 तो आया 0, ये आ गया 5 और ये आ गया 3। तो अपने पास 3.50 वर्ग सेमी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ऐसे ही दोस्तों आप चैप्टर के क्वेश्चन करके देखें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो मेरे से कमेंट बॉक्स में। 10th क्लास का 15.2 चैप्टर जिसका क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है 22 सेमी। अब देखिए इसमें नई चीज आ गई, चतुर्थांश। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है लेकिन ये चतुर्थांश अलग चीज है। तो सबसे पहले मैं क्या डायग्राम शो कर देता हूँ। ये बना दिया मैंने सर्कल। अब चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, तो इसको बराबर 4 हिस्सों में अपने बांट देते हैं ऐसे करके। तो मान लीजिए ये चारों क्या है, बराबर कोई भी एक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब अपने को क्या दिया है, परिधि।
यानी परिधि बराबर 22 सेमी क्वेश्चन वाले ने दिया है। अपने जानते हैं परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र होता है 2πr, जहां पाई क्या है 22/7। अब क्या काम करें कि 22 यानी परिधि और इसको फॉर्मूले को बराबर रख दें। तो देखिए रखते हैं, बराबर रखा तो आया 2 गुणा 22/7, पाई का मान रख दिया, r बराबर 22। अब हल करते हैं, r बराबर 22 गुणा 7/2 गुणा 7, 2 गुणा 22, सॉरी, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास, r का मान आया 7/2 या कह दीजिए 3.5 सेमी। ठीक है दोस्तों, अब क्या काम करें, जब अपने पास r आ गया, अपने क्या ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए, यानी यहां लिख देता हूं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, πr²। अब देखिए दोस्तों, चाहे क्षेत्रफल निकाल के उसमें 4 का भाग दे दीजिए, या चतुर्थांश के लिए इसके पहले ही 4 का भाग दे दो, या गुणा कर दो 1/4 से। तो यहां मैं लिख देता हूं चतुर्थांश ब्रैकेट में वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कितना होगा, 1/4 गुणा πr², मान रख दिया 1/4 गुणा पाई 22/7 गुणा, अब देखिए r, तो r अपने क्या है 7/2 लेकर चलेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, नहीं तो 3.5 से भी अपना आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ये r² कर दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों, 7 से 7 कट हो गया, नीचे 2 से ये हो गया 11, तो ऊपर तो कितना है 77, नीचे है 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 77 में यहाँ भाग दे देता हूँ मैं, 8 का भाग दोगे आप तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, यानी 72, 5 आया, 0.50 हो गया, और 8 छक्के 48, ऐसे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 फिर कितने बार जाएगा, लगभग 3 बार, तो यहाँ 2 डिजिट तक अपने ज्ञात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया, 9.63 वर्ग सेमी लिख सकते हो, या सेमी स्क्वायर लिख दो, दोनों ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, बस एक कॉन्सेप्ट अलग था चतुर्थांश का, वो मैंने बता दिया। कोई भी क्वेश्चन नहीं आए दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं 10th क्लास का 15.2 चैप्टर, जिसका क्वेश्चन नंबर है 8। अब देखिए, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ क्या है, 7 मिनट नहीं है, यहाँ मिस प्रिंट है थोड़ा, 70 मिनट कर लीजिए, तो इससे अपना आंसर सही आ जाएगा जो बुक में दिया है। अब करते हैं कि कल्पना कीजिए कि घड़ी है या सर्कल है, इसका घंटे की सुई का जिक्र किया है, तो अपने घंटे की सुई ले ली, ये अपने पास घंटे की सुई है और 5 सेमी लंबी है, जो कि क्या हो गई, त्रिज्या, यानी r बराबर 5 सेमी हो गई। अब देखिए 70 मिनट तो लगभग यहाँ ले लेता हूं मैं, तो ये एंगल एंगल अभी आया नहीं है, तो 70 मिनट बाद इसने क्या कहा है कि कितने डिग्री का कोण होगा वो देखना है अपने को। तो 70 मिनट ये तो मैंने ज़्यादा कर दिया, लेकिन अपने डायग्राम में कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 30 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रख सकते हैं, नहीं तो इसका बेसिक समझ लीजिए कि
12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360 में किसका भाग दे दोगे? 12 का, तो यही आएगा। फिर क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे कि 1 घंटा में कितने मिनट होती है? 60 मिनट। इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है कि 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है? 30। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण, ये आप याद रख सकते हो कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी हिलती है? आधा डिग्री। ठीक है, आप ऐसे फाइंड भी कर सकते हो। तो आधा डिग्री। अब इसने क्या कहा है कि 70 मिनट में, तो अपने फाइंड कर लेंगे कि 70 मिनट में बनाया गया कोण, तो 1/2 गुणा 70 बराबर 35 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपना एंगल जो यहाँ अपने लिखते हैं 35 डिग्री। सॉरी। अब देखिए, जब आर है अपने पास, थीटा का मान आ गया 35 डिग्री। त्रिज्या खंड में क्या क्या चाहिए अपने को? देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि अपने पास पाई होता है कितना? 22/7। आर है अपने पास 5 सेमी, थीटा का मान है 35। तो वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए ए ले लेता हूं, एरिया 22/7 गुणा आर है 5 गुणा 5, ये आ गया 35/360 डिग्री। अब दोस्तों इसको हल करना है। देखिए 7 का भाग 35 में 5 बार गया, 5 का भाग अब दे दिया है 360 में, तो कितनी बार गया? देखिए 7 35 और 2 10, 72 बार कट गया। एक यहाँ पे काट देते हैं, 2 से 11 और इसको 2 से काटा 36 बार। अब अपने पास क्या बच गया? 11 गुणा 5 गुणा 5/36। अब ऊपर वाले को गुणा करके 36 का भाग देना है। तो देखिए ये हो गए 11 गुणा 25/36, या 11 का गुणा कर दो 5 और ये हो गए 7 और ये 2/36। अब आपको 275 में भाग देना है 36 का, ये दे दिया भाग 36 का। तो लगभग आप 3 को लेके चला करो। जैसे 3 का भाग देते हैं तो 3 का भाग 7 बार गया, तो लगभग 221 ये होता है, ये ऊपर जा रहा है। तो आप ट्राई कर सकते हो, पहले 7 का गुणा करके फिर आप 6 का भी देख सकते हो, 8 का भी, तो इससे आपका भाग थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अपने 7 से किया तो 7 छिक्के 42, हासिल 4 और 7 या 21 और 4 25। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो मैं 8 से ट्राई करता थोड़ा, ठीक है, या फिर 6 से करता। तो ये अपना 7 बार गया। अब देखिए यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2 बच गया, दशमलव ये 0। अब देखो 7 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 252 आता है अपने पास है 230, तो 6 बार जाएगा कन्फर्म। तो लगभग आंसर अपना आ गया 7.6 वर्ग सेमी, या फिर सेमी स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि क्षेत्रफल है अपने पास। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है जो कि आपको करनी होगी। ठीक है दोस्तों, आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन करके देखें, जो क्वेश्चन नहीं आए वो मेरे से पूछ सकते हैं। हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं 10th क्लास का 15.2 चैप्टर, जिसका क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। दी गई आकृति ABCD में, मतलब ये एक आयत है, यानी ABCD जो आकृति बनी है वो क्या है? आयत है। भुजा AB यानी AB कितनी है? 10। अब भुजा AB कह रहा है 10 है, BC है 7 यानी BC है 7। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर यानी ये चारों कोनों पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए आयत क्या होता है। ठीक है, आयत क्या होता है दोस्तों?
आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसीलिए तो मैंने इसको भी 7 लिखा है, यहाँ भी 7 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है और यहाँ भी 10 लिखा है। ये होती है आयत की विशेषता। और प्रत्येक कोण, ये एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ये वर्त बन रहे हैं चारों कोनों पे। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, 90 90 करके इन चारों वर्त या सर्किल को मिला के एक पूरा सर्किल बनता है। ठीक है दोस्तों, इस बात का पता होना चाहिए। फिर ऊपर से किसका पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इस क्वेश्चन में अपने क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इस पूरी ABCD आकृति का। फिर अपने क्या काम करेंगे, इन चारों चतुर्थांश मान लीजिए या फिर 4 पार्ट हैं एक वर्त के, उसको यानी ये इन चारों का क्षेत्रफल अपने को आना चाहिए। इन चारों का क्षेत्रफल आ जाएगा तो ABCD आकृति में से माइनस कर दूंगा तो ये बचे हुए बीच के भाग या छायांकित भाग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये काम करना है अपने को इस क्वेश्चन में। अब देखिए सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूं आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितनी है, 10 सेमी गुणा चौड़ाई है 7 सेमी। तो ये कितना आया, 70 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी क्यों आया, क्योंकि है क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने आकृति ABCD का क्षेत्रफल। अब अपने काम करते हैं, इस आकृति को देखिए कि यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 है, यानी ऐसे आप एक बार कल्पना कीजिए कि ये कोई वर्त है, इसको 4 बराबर भागों में मैंने बांट दिया। तो देखिए ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का, 4 बराबर में बांटा तो कितने कितने में बंटे, 90 90 में। तो ये चारों को उठा के यहाँ पे रख दिया तो टोटल एक सर्किल बनेगा इन चारों को जोड़ के। तो अपने एक वर्त का भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो इन एक का ज्ञात करके उसको 4 से गुणा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो। ठीक है, तो अपने क्या है, मान लो कि इस 1 नंबर सर्किल दे दिया, इसको इसका ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या होता है कि वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ये है इसका 1/4 भाग। तो 1 नंबर आकृति का क्षेत्रफल, या कह दीजिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/4 गुणा πr²। ठीक है दोस्तों, अब ये चारों आकृतियों का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया, 1/4 गुणा πr²। अब देखिए चारों आकृति जैसे चारों वर्त है उनका बराबर है, तो अपने क्या है, वर्त का क्षेत्रफल लिख सकता हूं मैं, वर्त का क्षेत्रफल यानी ऐसे लिख दूं, पूर्ण वर्त का क्षेत्रफल 4 गुणा आकृति 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, आप इसको, ये मैं क्या है थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूँ, नहीं तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए इसका इन चारों का क्या है, क्षेत्रफल बराबर है, 1 का निकाल के उसको 4 से गुणा कर दूंगा तो पूरा वर्त आ जाएगा, पूरे वर्त का क्षेत्रफल। तो क्या आया, 4 गुणा 1/4 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर। देखिए आर कितना दिया है, त्रिज्या कितने सेमी का है वर्त, 3.5 का। तो ऐसे 3.5 गुणा 3.5 मैंने यहाँ आर का मान रख दिया। अब देखिए दोस्तों, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, 22/7। इसको थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए कर दिया 35/10। यहाँ 5 बार कट गया 35, ये 5 का भाग 10 में 2 बार गया, 2 का 11 में 22 में 11 बार गया। ऊपर क्या बचा, 11 गुणा 35, नीचे है 10। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गुणा किया 11 और 35 का आया 583/10। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 38.5 वर्ग सेमी।
अब देखिए आकृति ABCD का क्षेत्रफल है अपने पास और वृत्त का है क्षेत्रफल अपने पास। अब वृत्त का क्षेत्रफल आ गया तो वर्त का क्षेत्रफल अपने पास आ गया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे लिखूंगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना था 70 वर्ग सेमी माइनस वर्त का कितना आया 38.5 वर्ग सेमी। अब घटाइए तो ये आ गया 5 दशमलव, यहाँ 9 बचा, ये हो गया 1, यहाँ 6 बचा और ये 3 माइनस गए तो 3 यानी 31.5 वर्ग सेमी आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो कि बीज का दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो आप फिर भूलोगे नहीं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखें। कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप वीडियो को बार बार देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको पुराने टॉपिक्स के वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो आप कोई भी डिस्क्रिप्शन खोल के पुराने वीडियो के लिंक देख सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।